एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप कुछ बेनिफिट कर रहे हैं लेक्चर्स के साथ। और अगर मॉक्स में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, अपने नंबर्स में अपने मार्क्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन जो है वो अच्छे से तैयार हो रहा है और इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको अपने मेन एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है, तो विश यू ऑल गुड लक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे 2022? तो हाल ही में 59th नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया। और कब मनाते हैं हम इसको? 5 अप्रैल को। ठीक है, इस साल के लिए थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो इस साल एक अवार्ड सेरेमनी भी ऑल्दो हेल्ड की गई उन लोगों को ऑनर करने के लिए जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर योगदान दिया इंडिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये दिन हम मनाते हैं 5 अप्रैल को और थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। देखिए, इस तरह के जो डेज एंड थीम्स होते हैं यूजुअली उसमें दो ही चीज़ पूछते हैं, या तो आपसे पूछेंगे कब इसको मनाते हैं या फिर थीम बता दीजिए। ठीक है, और थीम भी पूरी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक दो वर्ड भी आप याद रखेंगे इससे रिलेटेड तो आगे का पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शंस नहीं रहते हैं थीम के। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 2 अप्रैल को हर साल। और थीम थी इस साल के लिए इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022? तो हाल ही में इसका 3rd एडिशन सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। और इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं लोकसभा सेक्रेटरिएट, किसके साथ में मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी? बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। ये पूरी थीम थी इसकी। ठीक है, अब इसमें अगर आप बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया भी याद रखेंगे तो आप मार्क कर लेंगे, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं आने वाले हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? ये दिन हम मनाते हैं 3 मार्च को। और इस साल के लिए थीम थी रिकवरिंग की स्पेशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हियरिंग डे 2022? तो ये दिन भी हम मनाते हैं कब? 3 मार्च को। और इस साल के लिए थीम थी टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। ये एक्चुअली मुझे आप लोगों से कहना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मेरी राइटिंग से इशू रहता है, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको मैं यही बोलूँगी लिसन विथ केयर, क्योंकि जो भी यहाँ पे लिखा जाता है वो पहले ही बोला जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको राइटिंग से उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्दो मैं कोशिश कर रही हूँ राइटिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करने की। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022? ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 28 फरवरी को। और थीम थी इस साल के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 20 फरवरी को। और थीम थी इस साल के लिए अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा को एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम किया है फ्रॉम 2015
टू 2017। इसके अलावा ये एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के फ्रांस के लिए, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में ये एम्बेसडर हैं इंडिया के काठमांडू में, ओके। तो याद रखिएगा कि किसको रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसी भी अपॉइंटमेंट की न्यूज़ से दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो कौन अपॉइंट हुआ है या फिर किसको रिप्लेस किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत रेयर पूछा जाता है, उस केस में पूछते हैं जहाँ पे ये पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर हाईलाइटेड रहते हैं, तो ठीक है। तो याद रखिएगा किनको रिप्लेस किया है, हर्षवर्धन श्रृंगला को। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। अलेक्जेंडर व्यूकिक हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये पहले से प्रेसिडेंट थे सर्बिया के और इनको हाल ही में री इलेक्ट किया गया है, मतलब इनका टर्म बढ़ा दिया गया है। विक्टर ऑर्बन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। विक्टर ऑर्बन बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर हंगरी के। और हंगरी इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि हंगरी में पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं और इनका नाम है कैटलिन नोवक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिलबर्ट एफ होंगबो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो गिलबर्ट एफ होंगबो बन गए हैं डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड्स नेशनल एकेडमी। ये हैं किरण मजुमदार शॉ। इनके बारे में हमने कल भी बात की थी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि 3 इंडियन वुमेन फीचर हुई हैं इस साल के लेटेस्ट ह्यूरॉन लिस्ट ऑफ वुमेन सेल्फ मेड बिलियनर्स में, ठीक है। इसमें पहले प्लेस पे कौन है, फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, और सेकंड में हैं किरण मजुमदार शॉ, और थर्ड थी राधा वंबू जोहो से, ठीक है। अगर ये वाली न्यूज़ किसी को डिटेल में कवर करनी है तो पिछला वाला लेक्चर इसके पहले वाला देखें, उसमें हमने डिटेल में बात की थी। कैटलिन नोवक हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आंसर हो जाएगा हंगरी, ठीक है। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का भी नाम याद रखिएगा और प्रेसिडेंट का भी। Who was recently elected to the National Cooperative Dairy Federation of India Board of Directors। NCDFI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में कौन इलेक्ट हो गए हैं, KS मनी। Which table tennis player was recently selected as an Adidas brand ambassador। तो Adidas ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मानिका बत्रा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह आर द रिसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड। तो हाल ही में 2 इंडियन म्यूजिशियंस हैं जिनको कि ऑनर किया गया है एट द 64th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। तो इसमें कंपोजर रिकी रेज हैं जिन्होंने अपना 2nd ग्रैमी अवार्ड जीता है और इनको अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम, और इन्होंने ज्वाइंटली इस अवार्ड को शेयर किया विद स्टीवर्ट कोपलैंड, ठीक है, इनके एल्बम के लिए जिसका नाम है डिवाइन टाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं फाल्गुनी शाह। इन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अपना अवार्ड जीता इनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये दोनों नाम किससे एसोसिएटेड हैं, ग्रैमी अवार्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे। हु इज़ द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है विल्फ्राइड ब्रूटसैड को, ठीक है। तो सिर्फ आप विल्फ्राइड भी याद रख सकते हैं। हु वॉज द विनर ऑफ द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 2022। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इस साल दिया गया है मारियो मार्सेल को, और ये गवर्नर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ चिले के। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु इज़ द विनर ऑफ द 2022 प्रिट्जकर प्राइज। तो प्रिट्जकर प्राइज 2022 के लिए प्रेजेंट किया गया है डी बिडो फ्रांसिस केयर को। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ बीन नेम्ड बाय कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज द 2022 अलुमनाई अवार्ड विनर्स। ये कौन से जर्नलिस्ट हैं, मालिनी पार्था सवथी, ठीक है। इनको नेम किया गया है इन द कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज द 2022 अलुमनाई अवार्ड विनर। Entrepreneurs from which Indian state have been chosen as the winners in the Zero Waste Cities Challenge by Waste Aid। आई थिंक ये करंट अफेयर्स है नवंबर मंथ का, और इस जीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज में एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम असम को विनर घोषित किया गया। विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ प्रिंस विलियम्स इनॉग्रल अर्थशॉट प्राइज। इसके लिए किसको चुना गया है, विद्युत मोहन को,
ठीक है। हु आर द 2 सिल्वर मेडल विनर्स फ्रॉम इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था? फर्स्ट है हमारी मीराबाई चानू और सेकेंड है मिस्टर रवि कुमार। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि रवि कुमार कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री व्हाट वाज द इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फिगर ड्यूरिंग 2021 to 22। सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 418 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया है। ठीक है, और ये जो राइज है ये किस वजह से है? ड्यू टू द हायर शिपमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और केमिकल। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया का जो गुड ट्रेड है, मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों की बात अगर करें तो हमने $1 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया है ड्यूरिंग 2021 to 22। वहीं जो इंडिया का इंपोर्ट की वैल्यू है वो ऑल टाइम हाई हो चुकी है $610 बिलियन के साथ में। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट के लिए है 418 बिलियन और इंपोर्ट के लिए है 610 और दोनों मिला के हमने $1 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया है। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देखेंगे। एज पर द डेटा फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री व्हाट वाज इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फिगर ड्यूरिंग 2021 to 22। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही हो गया, आंसर है $418 बिलियन। एज पर द डेटा from the finance ministry what is the estimated amount to be borrowed by India in the first half of 2022 to 23। तो फिनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में इंडिया बोरो कर सकती है 8.45 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, नॉट डॉलर्स बट रुपीज। एज पर द डेटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच बैंक रिकॉर्डेड द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स इन अप्रैल टू दिसंबर 2021। तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्रॉड के केसेस कौन से बैंक में देखे गए? पंजाब नेशनल बैंक। एज पर द रिसेंट डेटा व्हाट इज द डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया। तो डॉक्टर इज टू पॉपुलेशन का रेशियो कितना है इंडिया में? 1:834, मतलब एक डॉक्टर अवेलेबल है 834 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, हु रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स बेहेमोथ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। तो इसको हाल ही में ज्वाइन किया है SBI के फॉर्मर चेयरपर्सन रजनीश कुमार ने। ठीक है, विच बैंक हैज़ बीन पनिश्ड बाय द RBI फॉर डेटा ब्रीचेज इन्वॉल्विंग चाइनीज कंपनीज। इसके लिए RBI ने फाइन लगाया है पेटीएम के ऊपर। द यूरोपियन यूनियन हैज़ अग्रीड टू अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स अलॉन्ग विथ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, देखिए यूएसए की बात करें तो कुछ दिन पहले इसने अपना कॉम्पिटिस एक्ट ऑफ 2022 लॉन्च किया था और आपको कमेंट से बताना है कि कॉम्पिटिस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इन इट्स रिसेंट असेसमेंट रिपोर्ट मेंशन्ड विच इंडियन सिटी फॉर द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो हाल ही में IPCC ने रिलीज किया है अपना पार्ट C ऑफ इट्स 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और जो मेन फाइंडिंग थी इस रिपोर्ट की वो ये थी कि दुनिया को फोकस करना चाहिए अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल पे। ठीक है, मतलब जितना हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड होते जा रहे हैं ये बहुत घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि कोलकाता बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब जो अर्बन मोबिलिटी ट्रांजिशन है कोलकाता में वो शो करता है कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड पॉलिसी अच्छी है, साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल और सोशियो कल्चर ड्राइवर्स हैं वो बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशियो टेक्निकल चेंज। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे जो न्यूज़ में थी। विच इंडियन सिटी इज टू बी कवर्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज एज पार्ट ऑफ द रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज कहाँ पे लगाए जाएंगे? कोजी कोडे में। ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा रहा है? रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इसके लिए होस्ट चुना गया है बेंगलुरु को। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। तो पहली बार स्टील स्लैग रोड कहाँ पे बनाई जाएगी? सूरत में। 31st सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हैज़ बिगन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसको हाल ही में होस्ट कर रहा है फरीदाबाद। और क्या बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मेला के लिए थीम स्टेट या फिर थीम यूनियन टेरिटरी
किसको चुना गया है। द लोकसभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। तो लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि दिल्ली के जो 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया जाएगा। ली कॉर्ब्यूजियर्स एडिक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन सिटी। ये किससे रिलेटेड है? आंसर है चंडीगढ़। ठीक है। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। किस लिए? ताकि जो रिन्यूएबल फ्यूल्स के फील्ड में इनोवेशंस होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर फोकस किया जा सके। ठीक है। तो ये एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल है, किसके लिए? क्लीन एनर्जी के लिए। ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था इन नवंबर 2021 में एट द COP26 इवेंट एट द मिशन इनोवेशन एनुअल गैदरिंग। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यूजुअली क्या होता है, इसमें लोग समझते हैं क्लीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है तो आंसर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के या फिर बैंक के। विच बैंक लॉन्च्ड द हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव किसका है? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि एक्सिस बैंक ने हाल ही में कौन सा एक पर्टिकुलर अवार्ड जीता है। अंडर द एप स्केल एकेडमी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज़ एजुकेटेड 100 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम विच कंपनी। देखिए याद रखिएगा कि एप स्केल एकेडमी इनिशिएटिव कौन से टेक जायंट का है? गूगल का है। ठीक है। तो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टेक जायंट पूछेंगे तो हमेशा आंसर हो जाएगा गूगल। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू लीड ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी एंड फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया। आंसर हो जाएगा सामिरान गुप्ता। ठीक है। पेसर इनिशिएटिव विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। पेसर का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, और ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इज अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय विच इंडियन स्टेट। ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर है नागालैंड। ठीक है। और नागालैंड के बारे में ये भी याद रखिएगा कि ये पहली ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है जिसने कि पेपरलेस होने की बात करी है। दलित बंधु स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये स्कीम है तेलंगाना का। कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद लार्सन एंड टुब्रो एंड रिन्यू पावर फॉर अ जॉइंट वेंचर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो स्टेट रन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और लार्सन टुब्रो रिन्यू पावर, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है। और इंडिया का प्लान क्या है? 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। कब तक? 2030 तक। ठीक है। और फरवरी मंथ में हमने देखा था कि सेंटर ने लॉन्च किया था कंट्री की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एज पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। ठीक है। तो यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो और रिन्यू पावर देके IOC पूछा गया है। हो सकता है आपको लार्सन टुब्रो IOC देके रिन्यू पावर पूछ लिया जाए, तो तीनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन एनर्जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ऑटोमोबाइल दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन शायद विजिबल नहीं है ठीक से, मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में जो हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ऑटोमोबाइल लॉन्च की है उसका नाम क्या है? उसका नाम हमने कई बार पढ़ा है, टोयोटा मिराई। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड निकल ऑक्साइड बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया प्रोसेस से डेवलप किया है निकल ऑक्साइड बेस्ड सिस्टम, किस लिए? हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। आंसर हो जाएगा इंडिया। इन इंदौर, इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम वॉज जस्ट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले याद रखिएगा कि मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस, इस सिस्टम को किसने इनिशिएट किया है? इंडिया ने। कहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? इंदौर में।
और किस कंपनी ने किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने, तो याद रखिएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज गेल ने, ठीक है। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, तो हाल ही में जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया था। ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इसको लॉन्च किया था हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल पे बायोमास के ऊपर हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद ओमियम इंटरनेशनल टू कंस्ट्रक्ट 1000 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग फैसिलिटीज, याद रखिएगा हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कोलैबोरेट किया है ओमियम इंटरनेशनल के साथ में 1000 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इज टू कम अप इन विच स्टेट, तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द सेबी कमिटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स एट स्टॉक एक्सचेंजेस, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कमिटी कंस्टिट्यूट की थी, किस लिए, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए रिव्यू दें और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये 6 मेंबर कमेटी थी जिसको चेयर किया जी महालिंगम ने, और ये फॉर्मर होल टाइम मेंबर भी हैं सेबी के। इस कमेटी में और दूसरे लोग कौन से हैं, एमडी और सीईओज स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई के, और डिपॉजिटरीज एनएसडीएल और सीडीएसएल के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 6 मेंबर कमेटी है और हेड कौन है, जी महालिंगम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द चारधाम प्रोजेक्ट कमिटी, इसके लिए चेयरपर्सन बनाया गया है जस्टिस AK सिकरी को। इंडिया टू फॉर्म हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी विथ मैक्सिमम 3 मेंबर्स विद डैश, तो इंडिया एक ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी फॉर्म करेगा नेपाल के साथ में मिलके, और इसमें मैक्सिमम 3 मेंबर्स हो सकते हैं। हु वॉज चोजन टू लीड सेबीज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, इसको चेयर करेंगे NR नारायण मूर्ति, ठीक है। विच एडवाइजरी कमेटी वॉज रिसेंटली रिकंस्टिट्यूटेड बाय द सेबी, तो सेबी ने हाल ही में दोबारा से बनाई है इसी कमेटी को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की कमेटी को, ठीक है। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज सेशन, तो 2023 के IOC सेशन को कौन होस्ट करेगा, मुंबई, ठीक है। एज पर अ रिसेंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रपोज्ड गारंटीड नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो पहले इसमें गारंटीड नंबर ऑफ डेज कितने थे, 100, और अब इसको बढ़ा के 150 कर दिया गया, ठीक है। तो अब अगर पूछते हैं कि कितने दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा इस स्कीम में, आंसर है 150। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ अ 7 मेंबर कमिटी सेट अप बाय सेबी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, तो इस 7 मेंबर कमेटी का हेड किसको बनाया गया है, मदाभी पुरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद कैनेडाज लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट्स कैनेडा, तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पार्टनरशिप की है कनाडा के लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट्स कैनेडा के साथ में, और अब इस पार्टनरशिप के तहत ट्रांसफॉर्म किया जाएगा पेमेंट सिस्टम ऑपरेशंस को और इम्प्लीमेंट किया जाएगा रियल टाइम रेल को, ठीक है। ये क्या है, RTR, ये एक तरह का नया रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि कनाडा के यूज़र्स को अलाउ किया जाएगा कि वो पेमेंट्स कर सकते हैं और फंड रिसीव कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, पूरे दिन में कभी भी, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा इसके लिए कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है, TCS और पेमेंट्स कनाडा ने, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बनी हुई थी। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनी डेलॉयट, विच इंडियन ब्रांड इज प्लेस्ड 56th इन द टॉप 250 लिस्ट, तो टॉप 250 लिस्ट में इंडिया की एक ब्रांड है रिलायंस रिटेल, इसको पोजीशन मिली है 56th। विच कंपनी हैज़ बीन द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर टू अचीव कंप्लीट RBI मैंडेटेड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इट्स PPIs, तो ऐसा पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर बन गया है लाइफ क्विक, ठीक है।
विच कंपनी हैज़ नेम्ड शुभमैन गिल एंड ऋतुराज गैकवाड एज ब्रांड एम्बेसडर? तो हाल ही में माई 11 सर्कल ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन दोनों लोगों को अपना. विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विस सेंटर्स टू प्रोवाइड क्लाइंट्स विद क्रेडिट प्रोडक्ट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स? ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? LIC. विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद अर्का फिनकैप लिमिटेड टू क्रिएट अ को-लेंडिंग मॉडल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस? ये है लोन टैप. विच डिजिटल पेमेंट्स कंपनी रिसेंटली established a partnership with IRCTC to offer digital ticketing services? तो टिकट सर्विस को डिजिटल बनाने के लिए पेटीएम ने पार्टनरशिप की है IRCTC के साथ. टू पावर बैंक्स क्रेडिट प्रोसेसिंग जेटा पार्टनर्ड विद विच कंपनी? इसके लिए जेटा ने पार्टनर बनाया है मास्टर कार्ड को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, और इसमें आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएंगी. फॉर एग्जांपल डांस, म्यूज़िक, आर्ट और क्राफ्ट. ठीक है. तो 2022 और 23 के एकेडमिक सेशन में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन अ सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स. और साथ ही इसका एम क्या है, जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करना और प्रमोट करना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को. ठीक है. क्वेश्चन स्लाइड देखते हैं. विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द टेम्पल 360 पोर्टल? इसको हाल ही में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में. विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप launched its first commercial satellite with SpaceX's Falcon 9 रॉकेट? ये क्वेश्चन भी हमने कल कवर किया था, तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो कल का लेक्चर देख सकता है. सिंपली हम यहाँ पे आंसर देखेंगे. आंसर है पिक्सल. विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड शी ऑटो स्टैंड्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू वुमेन एंड द गर्ल स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा. इसको याद रखिएगा. कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश. विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंटरनेशनल उड़ान स्कीम? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट लॉन्च फॉर द सर्विसेज रिलेटेड टू द ब्रॉडकास्ट इन इंडिया? इस वेबसाइट का नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल. ठीक है. विच रेगुलेटर बॉडी लॉन्च द आइडियाथॉन नेम्ड एज मंथन? इसको हाल ही में लॉन्च किया है सेबी ने. सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए. जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.